मतलब हम इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं कि नॉन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब। उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाने के बाद ये बनता है क्या, प्लूरल। लेकिन नाउन में एस लगाने के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद ये तो सिंगुलर हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो कॉमन एरर है वो CHSL 2022 और 2023 के लिए ये पार्ट 8 है, 7 डाल चुके हैं, ये 8वां है। हम क्या करते हैं कि इस एरर से पूरा ग्रामर का रिवीजन करते हैं और इसमें ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और ये भी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। और ये ज़्यादा जोर दे करके समझते हैं कि जो ऑप्शन सही है तो उसका कारण क्या है, सही होने का मतलब सही क्यों है ये समझते हैं, और गलत है तो क्यों है। इससे हम क्या करते हैं कि पूरा ग्रामर सीख जाते हैं। आप क्या करें कि इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक 5 से 10 मिनट तक आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो ठीक है, देखने के लायक है, तब आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो ठीक नहीं है, ये इससे अच्छा है कि हम बेहतर खुद से पढ़ लें, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सीखने के लिए, आप वहाँ भी देख सकते हैं। क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। समय आपका कीमती है, तो समय हम खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। बढ़े आगे? आगे है साइंटिस्ट्स हैव। थोड़ा-सा अगर हम अभी अगर जो बताएँगे, इससे मतलब हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। हर एग्ज़ाम में बहुत सिंपल रहता है लेकिन पूछता है। सबसे पहले लिखा हुआ है साइंटिस्ट और साइंटिस्ट्स लिखा हुआ है, साइंटिस्ट। और ये जो साइंटिस्ट्स है वो हमारा है सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम जानते हैं कि हमको वर्ब भी कैसा चाहिए, तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। वर्ब कैसा चाहिए? वर्ब भी प्लूरल चाहिए। हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट में या फिर कोई नाउन में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट्स की, बुक है तो बुक्स करेंगे, पेन है तो पेन्स करेंगे, बोर्ड है तो बोर्ड्स करेंगे, मतलब एस लगाने के बाद ये प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब के साथ जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। क्या उल्टा है कि जिस तरह से हम क्या करते हैं कि इसमें एस लगाने के बाद ये हमारा प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर इसमें हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या? सिंगुलर। क्या बन जाता है? सिंगुलर। अब ध्यान से समझिए, अगर कभी याद ना हो तो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, ई फॉर फैन, जो भी है, सी फॉर तेरा छाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सब सिंगुलर है। सर आप एक एग्जांपल लिख करके दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। एस है लास्ट में, ये हमारा सिंगुलर है। एस है लास्ट में, ये हमारा सिंगुलर है। इसमें एस है क्या? नहीं है, तो प्लूरल है भाई। ठीक है, इसमें एस है लास्ट में, ये सिंगुलर। सर आप तो केवल लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ बढ़िया वर्ब का एग्जांपल ले लीजिए, चलता फिरता रहता है। ठीक है, आप खाना खाते हैं तो उसका ईट होता है, हम छोटा-छोटा लेते हैं, बड़ा-बड़ा नहीं लेते हैं कभी। ईट है, ये हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है। अगर इट्स होता तो ये हमारा क्या होता? सिंगुलर होता। तो कहने का मतलब हम एक चीज समझ रहे हैं कि जब सब्जेक्ट में यानी कि कोई नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जब कोई नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? प्लूरल। लेकिन जब कोई वर्ब में हम एस लगा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? सिंगुलर। मतलब नाउन में एस लगाओ तो प्लूरल, साला वर्ब में एस लगाओ तो सिंगुलर। तब दिमाग में एक चीज आता है कि साला ये तो उल्टा है यार एक दूसरे का। मतलब हम इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं कि नॉन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब। उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाने के बाद ये बनता है क्या? प्लूरल। लेकिन नाउन में एस लगाने के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद ये तो सिंगुलर हो जाता है। तो हम याद इससे भी रख सकते हैं, याद एस फॉर सिंगुलर से भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहां तक तो हो गया। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं होता, क्योंकि एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ एस है क्या? नहीं है एस। और जब नहीं है एस तो इसका मतलब अब समझ में आ गया हमको कि वो सही लिखा हुआ है। वो सही लिखा हुआ है, हैव सही है। लगा दो दरवाजा। तो यहाँ सही है क्योंकि हैज होता तो गलत करते। अ फ्यू ट्रिक्स अप, अ फ्यू ट्रिक्स। अब थोड़ा सा अगर फ्यू देखें तो एक होता है हमारा फ्यू और एक होता है हमारा लिटिल। ठीक, ये जो फ्यू है हमारा काउंटेबल के लिए आता है और ये जो लिटिल है ये हमारा अनकाउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, फ्यू और लिटिल ये काउंटेबल के लिए है और लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल के लिए है। तो फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन इस फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। और इस लिटिल का मतलब भी ना के बराबर। हाँ, अगर इसमें हम आर्टिकल लगा दे अ फ्यू
तो इसका मतलब है कि जो कुछ है, मतलब ये चाहे फ्यू हो चाहे लिटिल हो, इसका माँ बाप दो ही है और वो है ए और द। सर एन नहीं है, अरे एन नहीं है क्योंकि ये ल से स्टार्ट होता है, ये फ से स्टार्ट होता है। तो अगर एन होता या आ वाला से स्टार्ट होता तब तक कहते कि चलो है, ठीक है ऐसा। तो ए और द इसका माँ बाप है। किसका माँ बाप है? तो ये इसका। क्यों इसका माँ बाप है? क्योंकि जब अ और द इन लोगों में लगेगा तभी इसका वजूद है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हम बोले अ फ्यू पेन मतलब कुछ कलम है, हम बोले फ्यू पेन मतलब कलम नहीं है। हम बोले अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी है, हम बोले लिटिल वाटर मतलब पानी ही नहीं है। द लिटिल वाटर जो भी पानी मेरे पास बचा हुआ है, द फ्यू पेन जो भी कलम कुछ बचा हुआ है। तो इसका मतलब जब ए और द लगता है तभी वो कुछ होता है। द पेन, सॉरी द फ्यू पेन, कुछ बचा हुआ पेन। तो इसका मतलब यह है कि इन लोग का माँ बाप ए और द है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब ए और द लगता है तभी इसका वजूद होता है, और नहीं होता है इसका मतलब वो ना के बराबर मीनिंग देता है। तो यहाँ नहीं है तो ना के बराबर हुआ, अ फ्यू है तो कुछ है, द फ्यू रहता तो कुछ तो होता। तो ये काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ फ्यू है और ट्रिक्स अप का मतलब होता है उसके पास जितना भी जुगाड़ है, ट्रिक्स है, काम है, वो है। तो इसका मतलब वो तो गिन सकते हैं कि क्या जुगाड़ है, और जब गिन सकते हैं तो ये हमारा काउंटेबल है। और जब ये हमारा काउंटेबल है, जब ये हमारा काउंटेबल है, तो इसका मतलब काउंटेबल के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल रहता तो लिटिल लिखते, लेकिन ये तो काउंटेबल है, ट्रिक्स को तो गिन ही सकते हैं हम। और जब ये काउंटेबल है तो ये फ्यू आया है, और फ्यू आया है इसका मतलब ये काउंटेबल के लिए, तो मतलब फ्यू सही है। और उस बोला है कि साइंटिस्ट के पास कुछ ट्रिक होते हैं और कुछ होते हैं, इसका मतलब कि अ फ्यू है मतलब कुछ है। अगर ए नहीं होता तो ये गलत होता कि साइंटिस्ट के पास कुछ ट्रिक नहीं है, ऐसा होता मीनिंग। तो यहाँ ए भी है और यहाँ ट्रिक से काउंटेबल, काउंटेबल के लिए फ्यू आता है, तो ये भी सही हो गया। मतलब पहला का जो सारा का सारा था हम सही कर चुके हैं। क्यों सही था? आगे अगर देखें तो देयर स्लीप्स, अब ये मिटा देते हैं, आप अगर चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं। अब ये लिखा ले देयर स्लीप्स। अच्छा ये देयर क्या है? सबसे पहले देयर जो है प्लूरल के लिए आता है, और साइंटिस्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के लिए देयर आता है, दे का देयर बनता है। तो ये देयर हो गया, और देयर हो गया मतलब साइंटिस्ट के लिए है, तो मतलब ये प्लूरल किसके लिए आया है? तो साइंटिस्ट के लिए है। तो ये देयर भी हमारा सही है। हम एक एक वर्ड को सीखेंगे। देयर स्लीप्स, स्लीप्स फॉर डील विथ। अच्छा अप देयर स्लीप्स फॉर, अगर यहां से हम यहां तक वर्ड देखें अप देयर स्लीप्स, तो इसका मतलब ये जो है ये एक इडियम है, और इस इडियम का मतलब होता है रहस्य या फिर कुछ छुपा के रखना, ये होता है अप देयर स्लीप्स। फॉर डीलिंग विथ, अब किससे डील करेगा? तो द यूनिवर्स से, और किससे करेगा? द ऑब्जेक्ट से, सॉरी अदर ऑब्जेक्ट से। एक तो करेगा यूनिवर्स से और दूसरा करेगा अदर ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर थोड़ा सा हम देखें तो पहला वाला मेरा सही था, दूसरा वाला हम सही कर चुके हैं। डीलिंग विथ आ गए, डील विथ मतलब होता है सामना करना, मतलब किसी चीज को अच्छे से बताना, किसी चीज को डील करना, उसको बोलते हैं। किससे डील करता है वो लोग, वे साइंटिस्ट साहब? तो द यूनिवर्स से, एक तो यूनिवर्स से कर लेता है और अदर ऑब्जेक्ट। तो यहां अगर देखें तो द यूनिवर्स, अब बोलिएगा कि द यूनिवर्स, द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, अदर ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड दूसरे ऑब्जेक्ट से, ब्रह्मांड दूसरे ऑब्जेक्ट, या फिर ब्रह्मांड और दूसरे ऑब्जेक्ट। तो होना चाहिए ब्रह्मांड और दूसरे ऑब्जेक्ट से, यानी कि यहां होना चाहिए द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ऐसा होना चाहिए था कि एक तो ब्रह्मांड से वो लोग निपट लेता है और दूसरा दूसरे चीजों से, ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम देखें, एंड यहां छूटा हुआ, ठीक है, एंड अगर द यूनिवर्स के बाद एंड है, अदर ऑब्जेक्ट सही क्यों है? तो अदर ऑब्जेक्ट इसलिए सही है क्योंकि एक होता है अदर और एक होता है अनदर। तो इसके बाद जो आता है वो हमारा प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद जो आता है हमारा सिंगुलर आता है। क्यों सिंगुलर आता है? क्योंकि हम जानते ए और एन जो है ना, वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, तभी तो कहते हैं अ पेन, एन ऑरेंज। कभी कहते हैं एन ऑरेंजेस, नहीं कहते, क्योंकि ये सिंगुलर बताता है। अ पेन्स कहते हैं, नहीं कहते हैं, गलत होता है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल का नाउन, तो अदर को एन अदर लिखते हैं, तो एन तो लगा हुआ है ना, और जब एन लगा हुआ तो इसका मतलब आगे सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ अदर है और अदर के बाद प्लूरल चाहिए, तो ऑब्जेक्ट्स इसलिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी सही हुआ। तो हमारा गलत था क्या? तो द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एक एक वर्ड को सीखे हैं कि क्या हमको करना है। अच्छा यार, देयर स्लिप्स के बाद हम थोड़ा सा बताना भूल गए कि फोर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। फोर क्या है? प्रीपोजिशन है। और जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद या तो कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है, और नहीं तो उसके बाद जिरंड आता है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म आता है।
तो फॉर के बाद इसीलिए डीलिंग विथ किया हुआ है, डीलिंग किया हुआ है, डील नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म दिया हुआ है, जिरंड जिसको बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि ये गलती कौन सा है, और ये भी समझ में आ गया कि गलती कौन सा नहीं है, और कौन नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। अब यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमको कंटिन्यू रहना है आगे। तो द यूनिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंड लगेगा। हम सब कुछ लिख के आए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा कभी। हम हिंदी भी लेकर के आए हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले छात्र को जरा सा भी जीरो भी गलती नहीं हो, मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम बहुत घिस पीट के नौकरी लिए। इंग्लिश में तो 1 सही 24 गलत, 2 सही 22 गलत, इस तरह से हुआ करता था मेरे पास। ठीक है, अभी सुधार किए, इसको जस्ट बदल दिए जो भी बोले। लेकिन कभी-कभी 24-1 और 22-3 होता है, लेकिन हमेशा 20-5, 21-4 ये एवरेज चलता है। बहुत तेज थोड़ी है। भांज देने से थोड़ी तो हम 25 में 25 मारते, नहीं मारते 25 में 25, कभी नहीं, आज तक नहीं। एक वो एग्जाम में खाली हुआ था शायद एमटीएस में, बाकी कभी नहीं किए 25 में 25, हमेशा 20-5। लेकिन ज्यादातर मेरा क्या हुआ, ज्यादा 19-6, हमेशा ज्यादातर 19-6 किए। हाँ, अब थोड़ा सा हो गया कि 21-4 22-3, 21-4 22-3, 23-2, 25 में 25 नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। हिंदी माध्यम छात्र से है ना, तो कहीं ना कहीं कमजोरी दिख जाता है कि क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा कमजोरी। 25 क्वेश्चन में तुम्हारा बचपन का जो जड़ कमजोर है ना, कहीं ना कहीं हिला ही देता है। द यूनिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच एंड लगेगा, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अप देयर स्लिप्स इडियम है, प्लान को छुपा कर रखना या रहस्यमय तरीके से बना के रखना। मीनिंग लिख दिया है, वैज्ञानिकों के बस ब्रह्मांड और अन्य चीजों से निपटने के लिए क्या है, कुछ तरकीबें तकरीबें उनके पास है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा, द स्कल बोन्स ऑफ। स्कल बोन्स का मतलब क्या होता है, बोन मतलब हड्डी, स्कल मतलब खोपड़ी का हड्डी। तो ये जो खोपड़ी का हड्डी है, हम क्या बोले अब सीधा, अब पहला तो हम डील कर चुके अच्छे से। अब यहां देखते हैं द स्कल बोन्स, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। किसका है, ऑफ अ वुड पेकर हैज, ऑफ किसका है, तो ऑफ अ वुड कीपर। अब आ जो है ना, वो हमारा डिटरमिनर है, ये एन भी हमारा डिटरमिनर है, ये द भी हमारा डिटरमिनर है। वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन आया करता है। ठीक है, ये नाउन है। सवाल सर एक वर्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन है। सर एक ही वर्ड होता है, हम तो ए और एन के बाद तो दो वर्ड देखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे होंगे लिखा होता है, तो पहला वाला होता है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है हमारा नाउन। सर हम 3-3 वर्ड देखे, कोई बात नहीं, आप 3 वर्ड देखे होंगे, तो ये पहला वाला आपका एडवर्ब होता है, दूसरा वाला आपका एडजेक्टिव होता है, तीसरा वाला नाउन होता है। सर हम 4 वर्ड देखे, चौथा भीतरे भेज देना, चौथा गिनने ही नहीं है। तो यहाँ आउट कीपर है। ठीक, अब यहाँ अब ये जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है, लेकिन अगर हम देखें तो साला आउट कीपर, अब हम लोग ये समझते हैं कि आउट कीपर हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट होकर के इसलिए ये सिंगुलर है। नहीं, कभी भी अगर सब्जेक्ट छांटने में तकलीफ हो ना, तो सीधा उसके पीछे चलना है, और उसके पीछे चलने के बाद अगर प्रीपोजिशन कहीं मिला है ऑफ, तो उसके पहले वाला हमारा क्या होता है, ज्यादातर अधिकतर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ करता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द स्कल बोन्स। कौन है, द स्कल बोन्स यानी हड्डी, खोपड़ी, मतलब खोपड़ी का हड्डियां जितनी होती है वो हमारा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या होना है, उसको एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस तो फोर तो सिंगुलर होता है, तो इस हैज को हमको क्या करना पड़ेगा, हैव करना होगा। अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। अब यहां 3 वर्ड आया है अ के बाद, तो सर जब आ के बाद 3 वर्ड आया है, तो अ के बाद 3 वर्ड आया है, तो ये तीनों काम करना चाहिए, 1 2 3। पहला एडवर्ब होना चाहिए, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन। तो डिफरेंट हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, केमिकल कैसा है, तो केमिकल का है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कंपोजिशन हमारा नाउन है, ये सही काम कर रहा है। एंड डेंसिटी और उसका घनत्व, दो चीज है। ये एंड का थोड़ा सा अगर हम कहानी समझे, तो एंड जो है ना, बाजार में अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो बीच का तराजू का जो कुंदा होता है वही काम करता है, मतलब दोनों साइड बराबर करेगा। इधर 2 किलो तो इधर 2 किलो, इधर 1.5 किलो तो इधर 1.5 किलो, उधर 50 ग्राम तो इधर 50 ग्राम, उधर 1.25 ग्राम तो इधर 1.25 ग्राम। कहने का मतलब अगर इधर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग है तो उधर पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री, अगर इधर कॉम्परेटिव डिग्री है तो इधर कॉम्परेटिव डिग्री, अगर इधर क्या बोलते हैं उसको, अगर इधर प्लूरल वर्ब है तो इधर प्लूरल वर्ब, अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर। कुल मिला के एंड जो है वो बीच में तराजू वाला पकड़ने का काम करता है, दोनों साइड बराबर करके रखता है इसको। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ सही था गलत क्या था पता लग गया। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख ले। हैज के जगह हैव होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, स्कल बोन्स तो हेल्पिंग वर्ब भी है और प्लूरल हैव होगा। तो वुडकीपर की खोपड़ी की हड्डियों की रासायनिक संरचना और घनत्व अलग होता है। आगे बढ़े।
एवरी ऑफ टू गर्ल्स, थोड़ा सा अगर जब एवरी आया तो इसके बारे में थोड़ा कहानी हम लिख देते हैं। एक होता है एवरी, एक होता है इच, ठीक, एक होता है एवरी, एक होता है इच। ये जो लगता है वो दो से ज्यादा के लिए लगता है, और ये जो लगता है वो केवल दो के लिए आता है, ओनली दो। ओनली किसके लिए आता है? ओनली टू के लिए आता है। ओनली दो के लिए होता है इच, और दो से ज्यादा के लिए होता है हमारा एवरी। और जब यहां हम पढ़े तो लिखे ले टू गर्ल्स, और टू गर्ल्स है मतलब दो ही को है, दो से ज्यादा है नहीं, और दो से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ओनली के लिए इच आना चाहिए। तो इस एवरी की जगह क्या होगा? इच होगा। इस एवरी की जगह क्या होगा? इच होगा। इच ऑफ द टू गर्ल्स। अब थोड़ा सा देखें, ऑफ द के बाद, ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमारा नाउन होता है प्लूरल फॉर्म में। नाउन कैसा होता है? प्लूरल। तो यहां ऑफ द के बाद जब नाउन प्लूरल होता है तो ये नाउन है लड़की, गर्ल्स, और ऑफ द के बाद है गर्ल्स, यानी नाउन प्लूरल है। मतलब अब सही है यहां तक, अब सही हो गया। खाली ईच पहला में गलती था। सर आप तो बोले थे आगे ऑप्शन भी सिखाएंगे जो गलत नहीं है, क्यों नहीं है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ विल है, और विल है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म विल गेट दिया हुआ है। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद एक वर्ड होता है, ये हमारा नाउन ही है रिवार्ड, तो इसका मतलब ये सही है। तो गलत हमारा था पहला नंबर। एवरी की जगह इच होगा। एवरी दो से ज्यादा के लिए आता है, इच दो के लिए आता है। प्रत्येक दोनों लड़कियों को रिवार्ड मिला होगा। यू नेवर नो, आप नहीं जानते हैं। when you are going to stumble to a jewel in the most unexpected corner, मतलब कह रहा है कि यू नेवर नो, आप कभी नहीं, मतलब आप नहीं जानते हैं कि when you are going to stumble upon, मतलब आप कब किसी के संयोग से मिल जाएंगे, और कब उस कोने में अनएक्सपेक्टेड आपको खजाना मिल जाएगा, ये आपको किसी को पता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखें तो ये थोड़ा सा ना थोड़ा रखने वाला आ जाता है, याद करने वाला आ जाता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू हमारा क्या है? प्लूरल। और जब यू प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब को प्लूरल होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो नोज एस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानते। व्हेन यू आर गोइंग, आप कब गोइंग टू स्टम्बल, आप कब संयोग से मिल जाएगा, आपको कब मिलने जा रहा है। तो अगर यू प्लूरल है तो आर प्लूरल है, उसके बाद गोइंग टू, टू के बाद होता है वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, तो यहां लिखा है टू स्टम्बल अप अ जेवल। आ जो है डिटरमिनर है, उसके बाद जेवल क्या है? हमारा नाउन है। इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर, ये मोस्ट जो है, ये जो मोस्ट है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहां प्रयोग द हुआ है। ठीक है, अगर मोस्ट रहता, ये मोस्ट है इसलिए यहां द है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, अगर यही चीज मोस्ट अगर ऑलमोस्ट का मीनिंग दे देता ना तो फिर वहां ए लगता, और अगर मोस्ट वेरी का मीनिंग देता तो वहां कुछ नहीं लगता। तो समझ, अब यहां क्या गलती है, तो हमको थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा कि स्टम्बल टू अ मतलब स्टम्बल टू नहीं होता, बल्कि होता है या तो स्टम्बल अपॉन या फिर स्टम्बल अक्रॉस। अक्रॉस कर देते हैं, सही हो जाएगा, अपॉन या फिर स्टम्बल अक्रॉस। अक्रॉस सही है ना? हाँ सही होगा। इसका मतलब है संयोग से मिलना, संयोग से मिलना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हमको ये याद रखना होगा, स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है संयोग से मिलना। तो स्टम्बल टू की जगह क्या होगा? स्टम्बल अपॉन। थोड़ा सा इसका मीनिंग देख ले। अच्छा हाँ, आगे क्या नहीं गलती है, तो हम तो बता दिए ना, पूरा तो पूरा बता दिए कि ये मोस्ट इसलिए है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए दा लगा है। अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर है, मतलब आप जहां ना चाहे उस कोने में कब आपको खजाना मिल जाएगा, उसका कोई कहानी, मतलब उसको कोई पता नहीं चलेगा कब संयोग से मिल जाएगा। टू स्टम्बल की जगह स्टम्बल अपॉन या स्टम्बल अक्रॉस होगा, संयोग से मिलना। आप नहीं जानते हैं कि कब आप किसी अनएक्सपेक्टेड कोने में संयोग से खजाने से टकरा जाएंगे। आगे बढ़े, द फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमारा क्या? सिंगुलर। और ये जब सिंगुलर है तो फिर ये हैज क्या होगा? हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो ये सिंगुलर है, यहां तक सही है। हम बोले टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म है, लेकिन अगर टू के बाद बी आता है ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो टू के बाद वर्ब वन होता है, लेकिन टू के बाद बी आया तो वर्ब थ्री, तो टू बी हेल्ड, मतलब टू के बाद बी है, बी के बाद वर्ब थ्री है, तो मतलब ये भी सही है। इन हमारा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और अगर जीरेंड होता तो आईएनजी फॉर्म में होता, तो इनके बाद है तो इन चेक लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। बिकॉज, क्योंकि, इट। अब इट हमारा क्या है? तो इट है हमारा सिंगुलर। इट क्या है? सिंगुलर। और जब इट हमारा सिंगुलर है तो आगे वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर।
और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें लास्ट में एस लगा होना चाहिए। तो इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है, ये तो गलत हो गया यार, क्योंकि इट जब हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगा होना चाहिए, एस फॉर सिंगुलर। तो यहां करना पड़ेगा रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, ऐसा रिप्रेजेंट्स करना होगा, तो यहां करेंगे रिप्रेजेंट्स, ऐसे एस लगा देंगे, ठीक है। तो द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट का क्लेम है ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स सेविंग। अब थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे तो पहला द फिस्कल डेफिसिट जो था वो हमारा सिंगुलर था, टू के बाद बी है तो इसके बाद हेड लगा हुआ, क्योंकि बिकॉज है, ये कंजक्शन का काम करता है जोड़ने का, इट सिंगुलर है तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा द गवर्नमेंट्स क्लेम, किसका, तो सरकार का क्लेम का, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा और ये हमारा नाउन का, तो ये सही है। ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स, किसके लिए, तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पर, उसकी सेविंग के लिए, सेविंग है ना, हाँ। आगे रिप्रेजेंट की जगह रिप्रेजेंट्स होगा, इट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आगे बढ़े, अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, कितना, अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 30% जो है इंडियन पॉपुलेशन का, ये जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हमारा सिंगुलर है। और जब इंडियन पॉपुलेशन हमारा सिंगुलर है, यहां थोड़ा देख ले, अराउंड 30% ऑफ द, ये तो केवल कुछ नहीं किया है, ये केवल सब्जेक्ट को काउंट किया और कुछ नहीं किया। अराउंड 30% ऑफ द, किसका, तो इंडियन पॉपुलेशन का, और इंडियन पॉपुलेशन जो है हमारा सिंगुलर है, और जब इंडियन पॉपुलेशन सिंगुलर है तो फिर आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अब आप लोग बोलिएगा अरे साला पॉपुलेशन तो बहुत सारा है तो फिर प्लूरल होना चाहिए, नहीं, इंडियन पॉपुलेशन का बात हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है, ठीक है। किसी और पॉपुलेशन का बात होता, सारा द्वीप का बात होता, महाद्वीप का बात होता, अलग अलग का बात होता, तब हम करते हैं उसको प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ करें इंडियन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीबी, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, आप लिख लें इसको, ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। आर के जगह इज होगा, इंडियन पॉपुलेशन हमारा सिंगुलर है तो इज भी क्या है, सिंगुलर है। थोड़ा सा फोन भी हीट हो रहा है, बोर्ड भी गर्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। अ की इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी, न्याय के जो एक प्रमुख संस्थान है, सही है। अ की इंस्टीट्यूशन, ये हमारा की जो है महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशन हमारा नाउन है, ए के बाद दो वर्ड है, एडजेक्टिव नाउन होना चाहिए है। अ लगा हुआ है, इसका मतलब वो जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एस लगा होना चाहिए, तो इज लगा हुआ है, ये सही है। द जुडिशरी का बात किया है, मतलब किसका बात किया है, न्याय का बात किया है, इसीलिए ये सही है, द भी सही है क्योंकि न्याय का स्पेशल बात है। और खास करके किसका बात है, तो स्पेशली खासकर द सुप्रीम कोर्ट। अब द सुप्रीम कोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत में, कोई और है नहीं, इसलिए हम क्या प्रयोग किए, द का प्रयोग किया। विथ अ वाइडली रेमिट एंड अ वाइज लेगेसी। अब थोड़ा सा अगर देखें तो इसका मतलब कोर्ट, अब स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, यहां तो बताने के लिए तो कुछ है नहीं, बता दिए हैं कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसके लिए ये सिंगुलर आया है, और जुडिशरी के लिए द है क्योंकि स्पेशल न्याय का बात किया, किसका न्याय, तो सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए द है। खास करके द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, द के बाद ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये हमारा नाउन का काम करेगा। विथ अ वाइडली रेमिट, अब विथ अ के बाद अब थोड़ा सा अगर देखें वह वाइडली रेमिट एंड अ वाइज लीगेसी, तो एंड आ गया, हम बोले एंड के पहले जैसा जैसा वर्ड इधर है वैसा ही वर्ड होता है, क्योंकि बाजार में एंड बीच मतलब पकड़ने का काम करता है, तराजू वाला। तो एंड के अगर पहले देखें तो ए है, ए के बाद यहां अगर देखें तो ए है, और ए के बाद आना चाहिए हमारा एडजेक्टिव, और उसके बाद आना चाहिए हमारा नाउन, क्योंकि दो ही वर्ड है, हम बोले थे दो वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव और नाउन होता है, तो यहाँ भी दिया है, ये तो एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है, नाउन है। ये वाइज एडजेक्टिव और लीगेसी हमारा नाउन है, लेकिन अगर यहां पर देखें तो ये वाइडली जो है वो हमारा हो जाता है एडवर्ब, और ये हो जाता है नाउन, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि एडवर्ब नहीं, तीन वर्ड होता तब ना होता है, पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन, लेकिन यहाँ तो नहीं है, और यहाँ नहीं है तो इस एडवर्ब को हमको बदलना पड़ेगा एडजेक्टिव में, क्योंकि 90% ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। तो इस वाइडली को हमको क्या करना पड़ेगा, वाइड करना पड़ेगा, इस वाइडली को क्या करना पड़ेगा, वाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समझ में आया क्या गलती था, मतलब एंड के बाद एडजेक्टिव और नाउन है तो एंड के पहले भी एडजेक्टिव और नाउन होना चाहिए। अब सवाल के सर आप यहाँ एडवर्ब कर देते, लेकिन अगर हम यहाँ एडवर्ब कर देते तो फिर आगे नाउन का विशेषता एडवर्ब तो नहीं बताता है, नाउन का विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम यहाँ सुधारना पड़ा, वाइडली की जगह वाइड होगा, एंड दोनों साइड इक्वल ऑब्जेक्ट लेता है, अ वाइड रेमिट एंड अ वाइज लीगेसी, रेमिट का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है।
एक प्रमुख संस्था न्यायपालिका है, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक है और जिसकी विरासत बुद्धिमानी से भरी हुई। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। थोड़ा सा अगर हम देखें तो द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये केवल सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। बढ़े आगे, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नाउन का, ठीक है। टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट, ये बदल गया, टर्न आउट का मतलब बदल गया, किसमें बदला, टू बी वन ऑफ द। हम बोले थे कि जब भी ऑफ द आता है ना, और ज्यादातर वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड स्लाइड नहीं, लैंड स्लाइड्स, एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैंड स्लाइड्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था इसको, यहाँ एस होना चाहिए था, लैंडस्लाइड्स इन हिस्ट्री। पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस चुनाव में क्या हुआ था, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव में टर्नआउट बदला था टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब चेंज हुआ था इसमें, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो वन ऑफ द के बाद हमको प्लूरल चाहिए, तो वन ऑफ द के बाद हमको प्लूरल चाहिए, तो लैंडस्लाइड का क्या करेंगे, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स होगा, वन ऑफ द के बाद हमको प्लूरल नाउन चाहिए, अच्छा सॉरी, लैंडस्लाइड नहीं, लैंडस्लाइड्स, एस लगा दीजिए इसमें, ठीक है। और वर्ब सिंगुलर होता है, राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव में से ये एक था। द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्पोज ऑफ, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद करने वाला दे देता है, जैसे वो आया था ना, स्टम्बल अपॉन, संयोग से मिल जाना, स्टम्बल क्रॉस। द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्पोज ऑफ अ कार्गो ऑफ कॉटन विच आई हैड ब्रॉट फ्रॉम मुंबई पोर्ट, जो हम मुंबई पोर्ट से मंगाते थे वो माल, द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्पोज ऑफ, उसे क्या करना था, डिस्पोज ऑफ करना, जो कहां से मंगाए थे, हम मुंबई पोर्ट से मंगाए थे। तो ये तो हमारा द ऑब्जेक्टिव वाज, द ऑब्जेक्टिव सिंगुलर, और जब सिंगुलर तो वाज, ठीक है। टू डिस्पोज ऑफ, ये ऑफ का मतलब होता है किसी से संबंध विच्छेद करना, संबंध विच्छेद मतलब किसी को दूर हटाना, स्विच ऑफ मतलब करंट को बोल से अलग कर देना, तब तो बुता जाता है ना। ऑफ मतलब किसी चीज को ही बंद करना है, गाड़ी ऑफ करो मतलब बंद कर दो, बिजली नहीं दो, तो ये ऑफ मतलब बंद करना होता है। लेकिन यहां पर जो होगा वो होगा डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, ठीक है, क्या होगा, डिस्पोज ऑफ। थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको, तो यहाँ लिखा हुआ ऑफ की जगह ऑफ होगा, डिस्पोज ऑफ मतलब होता है निपटारा करना या किसी चीज से बचना। तो द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्पोज ऑफ, मतलब हमको ये जो चीजें हैं जो मुंबई पोर्ट से मंगाते हैं, कपास की चीजों को, माल को, उससे हमें क्या करना है, निपटान करना है या फिर बचना है। तो इसका उद्देश्य कपास के उस माल का निपटान करना था जिसे मुंबई से बंदरगाह से हम मंगाए थे। दिस होल प्लॉट कम अंडर माई अंकल्स ज्यूरिडिक्शन, दिस होल प्लॉट, अब ये दिस होल प्लॉट, और ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है, ये जो प्लॉट है हमारा क्या है, ये हमारा जो प्लॉट है वो हमारा सिंगुलर हो गया, होल प्लॉट, क्योंकि प्लॉट है ना, कैसे कहेंगे कि हम ये प्लूरल है, कहते मेरा दो गो प्लॉट है तो ठीक है, ये तो खाली होल प्लॉट, ये पूरा का पूरा प्लॉट का बात हुआ, मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसके लास्ट में एस लगना चाहिए, तो यहाँ कम की जगह क्या होना चाहिए, कम्स। अंडर माई अंकल्स ज्यूरिडिक्शन किसके न्याय क्षेत्र में आता है, तो मेरे चचा का न्याय क्षेत्र में आता है, क्या चचा, तो कम की जगह कम्स होगा, दिस होल प्लॉट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कम्स होगा, और ये पूरा जमीन मेरे अंकल के न्याय क्षेत्र में आता है। अब ये हुआ पूरा का पूरा एरर खत्म। इसको कहते हैं कि पूरा अंग्रेजी का वाट लगा देना, ये जो अभी बताया ना क्वेश्चन, इसको कहते हैं कि खोद खोद के बताना, एकदम छोटा छोटा चीज बताना, इसे कहते हैं सीखना। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम यही चाहते थे कि काश कोई ऐसा टीचर होता जो एक एक वर्ड करके बताता ना कि ये क्यों नहीं गलत है, तो हमको जल्दी सीख जाते हम। लेकिन सब देखते हैं, बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म में देखते हैं जिसका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और सबसे ख़ास करके उन लड़कियों से बोल कहते हैं जो आ करके बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पढ़ाने के लिए मिला, उसके बाद कैसा पढ़ाएगी वो लोग, ये मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है। उसके बाद सीधा आकर के कहेंगे सिलिप्स है डीलिंग विथ, आप तो जान रहेगा द यूनिवर्स अदर्स ऑब्जेक्ट, नहीं, तो यहाँ ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ द यूनिवर्स है तो यहाँ एंड होगा, क्योंकि दो चीजों की बात है, ठीक है, द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। आपको तो समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन आसान आया था, आप लोग झूठ में बोल रहे थे कि क्वेश्चन टफ था, बाकी पीछे फट रहा है उसका अलग कहानी है स्टूडेंट सबका, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा लिखिए, इसको देख लीजिएगा, हालांकि मिलेगा नहीं, यहाँ लिखल था इसलिए बोल दिया। द स्कल बोन ऑफ अ वुड कीपर हैज आर डिफरेंट, स्कल बोन्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, तो ये वर्ब प्लूरल है। इतना आसान आसान तो सवाल था, आप लोग कैसे गलत करके आ गए, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है, शकरकंद पढ़ते नहीं है, तुम ही जानती है हम पढ़ते नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इसका मतलब उसका गलत यूज मत करो, पढ़ाना है तो थोड़ा ढंग से पढ़ा लो, और नहीं तो चुपचाप रील बना लो नाचती है तो वो भी काम मिलवे करेगा।
यही सब तो पैसा। तो इस तरह से पढ़ाता है, उसके बाद स्टूडेंट खाली क्या देखता है, अरे साला एकर बहुत सब्सक्राइबर हो यार, यही ला देख, कितना व्यू, अरे 33 के व्यू, अरे 33 के व्यू में 3 के पढ़ने वाला होगा, 30 के खाली उसको सूरत देखने गया था। अच्छा कितना मस्त हँसती है, देखो डिंपल बनता है रे, यही सब करने के लिए। तो हम तो यही, आपको अगर लगे कि हाँ, ये वीडियो ठीक है, सीखने के लायक है, तो हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहें, और अगर फिर आप तो स्वतंत्र है इस बात से कि इतना टाइम देने के बाद अगर खराब लगा या कुछ भी लगा, तो आप स्वतंत्र है इस बात से, आपके पास सब चीज़ उपलब्ध है। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि वीडियो ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।